हेलो एवरीवन। और अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट आज लेकर आया हूँ आपके लिए इस संजीवनी सीरीज में जो बेसिक है, जो सबके लिए काम आएगा। ठीक है ना। तो ये साइंस का बेसिक है। संजीवनी खास करके 11th वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 11th 12th वालों जो बच्चे, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आज में टॉपिक नंबर 2 है। ये आज हमारा क्या है, ये टॉपिक नंबर 2 है, संजीवनी ऑल इन वन लेक्चर 2 में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है डाइपोल मोमेंट। आप लोग सुने होंगे डाइपोल। सबसे पहली चीज कि डाइपोल का मतलब क्या होता है, आप याद रखना। डाइपोल का मतलब टू पोल्स। अब ये टू पोल्स कौन, या तो वो पार्शियली पॉजिटिव या पार्शियली नेगेटिव, दो पोल हो सकते हैं, है ना। डाइपोल का मतलब टू डिफरेंट पोल्स, राइट। अब यहाँ देखिए जरा, तो डाइपोल मोमेंट को कैसे करते हैं जरा देखो। डेफिनेशन क्या है कि डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, चार्जेस है। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक प्लस चार्ज है और एक आपके पास माइनस चार्ज है, राइट। तो मान लिया इसको डेल्टा और इसको भी आर। इन दोनों के बीच में प्लस चार्ज और इनके बीच में जो डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, है ना। देखो जरा, देखो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास ऐसा है कुछ, ठीक है, और ये देखो एक चार्ज आपके पास ऐसा, और ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो होती है, ये हमारी जो सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो है, ये इनके बीच में ध्यान से देखना, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास स्मॉल डी, और ये हमारा चार्ज है, इन पे भी चार्ज क्यू और इन पे भी चार्ज क्यू। प्लस का है और एक माइनस है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, राइट। तो इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये क्या बताएगा हमें, म्यू बताता है। और डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये आपका था क्या, डाइपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला है, राइट। तो डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले आपको समझ में आ गए कि ये क्या है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे म्यू को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट वेक्टर। और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर्स लॉ को फॉलो करता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर्स लॉ को फॉलो करता है। किसको करता है, वेक्टर लॉ को। और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे, अब एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे कि डाइपोल मोमेंट की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो होती है डीवाई। क्या होती है, डीवाई, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डीवाई होती है, ठीक है ना। तो म्यू की वैल्यू की एक यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, एक एसआई यूनिट आप हमेशा याद रखना, एसआई यूनिट इसकी डीवाई होती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, अब रिप्रेजेंटेशन जरा ध्यान से देखना, इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, एक बेरियम क्लोराइड मैंने लिया है, क्या, BeCl2 का एग्जांपल लिया है। BeCl2 को, बी आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम। क्या है ये, सेंट्रल एटम। तो आप ध्यान से सुनना, सेंट्रल, यहाँ पे कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। जैसे सेंट्रल एटम की बारी आएगी, अगर मैं सेंट्रल एटम की बात करूं तो मैं कुछ चीजें बता देता हूं, हालांकि ये आगे भी पढ़ना है, लेकिन पहले बता देता हूं कि सेंट्रल एटम, कभी भी सेंट्रल एटम जो होता है ना, सेंट्रल एटम ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। सेंट्रल एटम जो होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। दूसरा, अच्छा कुछ इसके एक्सेप्शन भी है। तो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे होता है, तो हाइड्रोजन नेवर बी अ सेंट्रल एटम, नेवर बिकम सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कभी नहीं बन सकता, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं बात करूं इसके सेंट्रल एटम, और कौन नहीं बन सकता, फ्लोरीन भी कभी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुन लो, नेगेटिव चार्ज तो बनता ही नहीं है, तो याद रखना।
अब ये देखो फ्लोरीन, तो ये हमेशा याद रखना, ये जो दिख रहे हो आप लोग प्लस चार्ज देख पा रहे हो आप, अगर आप प्लस चार्ज को बढ़िया से देख पा रहे हो तो ध्यान से देखना, ये जो टेल है ना, ये टेल, ये क्या है हमारा टेल पार्ट। तो ये टेल पार्ट हमेशा पॉजिटिव की तरफ होता है और जो एरो हेड होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। जिधर नेगेटिव होगा उधर एरो, और जिधर क्रॉस होगा, इसको क्रॉस बोलते हैं टेल को, तो ये किधर होगा बताओ, सेंट्रल एटम की तरफ यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अब जरा ध्यान से देखो इस चीज को, BeCl2 को, अब जरा देख पा रहे हो इन दोनों को अगर मैं वेक्टर सम करूं, तो मान लिया कि मैंने कि इसके पास म्यू है तो इसके पास भी म्यू होगा। बस ये वेक्टर लॉ को अगर फॉलो कर रहा है, तो मैं वेक्टर लॉ ये कहता है कि अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव म्यू मानते हो तो दूसरे को नेगेटिव म्यू मानना है, दोनों अगर सेम है तो दोनों की वैल्यू कट जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 0। तो अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात है कि अगर म्यू की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो इसे बोलते हैं नॉन पोलर। यहाँ से दो चीजें पता चल जाती है कि इसको नॉन पोलर कहा जाता है, याद रखना ये नॉन पोलर कहलाता है। अगर सिमिलरली अगर म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है तो वो क्या कहलाता है, पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाता है। तो आप देख पा रहे हो, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि BeCl2 यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 हो गई, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है हमारा, 0 हो जा रहा है। डेट मीन्स ये क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास H2O। तो H2O की अगर मैं बारी आती है तो H2O को अगर देखा जाए तो ये हमारा कैसा है, ये पोलर है कि नॉन पोलर है, तो पहली चीज ये देखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये इसको मैं वेक्टर एडिशन करने के लिए पहले रिजॉल्व करूंगा। रिजॉल्व करना आपको सिखा रखा है मैंने। अगर मान लो ये थीटा एंगल से है तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक वेक्टर हमारा ऐसा आएगा, म्यू अगर मैं ये थीटा मान लेता हूं तो ये म्यू कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, और अपोज इधर से रिजॉल्व कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा। ठीक है ना, ये भी अगर इधर से भी एंगल इसको थीटा मान ले तो। और दूसरा एक कंपोनेंट हमारा वर्टिकल होगा, राइट। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा हमारे पास, वर्टिकल कंपोनेंट, ये देखो ये हमारा कैसे होगा, ये कुछ ऐसा होगा। देखो जरा मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, देखो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये इधर की तरफ अगर रिजॉल्व होगा तो आप देख पा रहे हो कि एक म्यू इधर वाला जब इधर की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू साइन थीटा, और इधर वाला जब आ जाएगा इस डायरेक्शन में, इधर वाला जब इधर की तरफ आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, म्यू साइन थीटा। तो आप जरा ध्यान से देखो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो करेक्ट कट जा रही है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, सम हो जाएंगे। तो ये क्या, नेट म्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, म्यू नेट 0 के बराबर नहीं आया। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि ये जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, हमारे पास पोलर है। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो दूसरी चीज यहाँ पे देखो, एक है क्या, पैराजाइलिन, फिर पैरा क्लोरोटोल्विन, फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, पैरा डाइक्लोरोएक्सिन। तो अब जरा ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोबेंजीन, यह है पैरा डाइक्लोरो पैराडाइक्लोरोबेंजीन। तो ध्यान से देखो, ये पहली चीज की ये यहाँ पे कार्बन है हमारे पास, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इधर भी नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ से म्यू और यहाँ से म्यू की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों म्यू क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। ठीक है, म्यू की वैल्यू 0 तो नॉन पोलर। अब जरा ध्यान से देखो, इधर क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज इधर, तो इधर म्यू और इधर म्यू, तो यहाँ पे हमारी जो नेट म्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 2 म्यू के बराबर, मतलब 0 के बराबर नहीं आई, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। सिमिलरली ये भी नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी, तो नॉन पोलर। वेक्टर सम आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आपको मैं उसको भी बता दूंगा। तो सिमिलरली मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स आपको करने हैं, ठीक है ना। सिमिलरली तो एक चीज आपने गौर किया कि अगर सिमेट्रिकल होता है,
सिमेट्रिकल अगर डायग्राम है और मॉलिक्यूल्स बोल सकता हूं मैं, जितने भी हैं वो क्या होते हैं, जनरली नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर, और उनकी म्यू की वैल्यू हो जाती है 0 जनरली, है ना। जितने भी सिमेट्रिकल आप देख पा रहे हो कि ये सिमेट्रिकल है पैरा, तो ये 0। इसके जो नॉन सिमेट्रिकल है इसकी कुछ ज्यादा होती है, पैरा ऑर्थो, ऑर्थो और मेटा में किसकी ज्यादा होती है बताओ, ऑर्थो और मेटा में किसकी डाइपोल, ऑर्थो की, क्योंकि बहुत ज्यादा अनसिमेट्रिसिटी है, ठीक है ना, तो इसकी ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होती है। ये प्रैक्टिकल डेटा यहाँ पे लिख रखा है, देख लो आप। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो कुछ और मॉलिक्यूल से एग्जांपल, ये देखो, ये एग्जांपल देखिएगा आपको, यहाँ पे इसको रिजॉल्व करूंगा, इसको रिजॉल्व करूंगा, तो ये दोनों सम हो जाएंगे, राइट। तो ये दोनों, और कौन कौन से कट जाएंगे, तो कोई इसमें कटने वाला नहीं है। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल्स हो जाए, डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है क्या, 0। साइन थीटा कॉस थीटा में आ जाएगा 2 कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टली कर देंगे तो ये चारों तरफ से सिमेट्री है, ये बिल्कुल सिमेट्री है, ये तो यहाँ पर भी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, नेट डाइपोल मोमेंट 0। यहाँ पे देखो ये प्रैक्टिकल डेटा है आपके पास, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल डेटा है, आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने कि कौन ज्यादा सिमेट्री, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके बुक का क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की ये प्रॉब्लम है ना, कि NF3 और NH3 में किसकी ज़्यादा होती है, NH3 और NF3 में किसकी ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होती है। तो NF3 का डाइपोल मूवमेंट कम होता है इन कंपैरिजन टू, इसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना, NH3 के ज़्यादा होता है, क्योंकि NF3 जो होता है ना, F जो होता है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, इसमें डाइपोल मूवमेंट एक एक्स्ट्रा आ जाता है। इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर है, देख लो। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, यहाँ देखो मैंने रीजन लिख रखा है कि द ऑर्बिटल ऑफ डाइपोल बिकॉज ऑफ लोन पेयर डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ दैट NF बॉन्ड मोमेंट, है ना, दिस रिजल्ट लो डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3, है ना, जिसके कारण अब यहाँ पे जो लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर तो है ही नहीं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो इसमें लोन पेयर भी एक तरह से निगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर भी किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैं पोलर की बात करूं, मैंने ऊपर पहले ऐसे बता रखा है कि पोलर क्या होता है, तो पोलर की अगर मैं बात करूं, इस पोलर की बात करूं, तो पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है, और यहाँ पे उल्टा सोचना, नॉन पोलर को म्यू की वैल्यू 0 होती है। नॉन पोलर का बॉन्ड मूवमेंट, बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड होता है नॉन पोलर, ठीक है ना, एंड 2 एटम्स वेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग बॉन्ड आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान से देखो कि नॉन पोलर जो होते हैं, जितने भी होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और सिमेट्रिकल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो नॉन पोलर होते हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं बताओ, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। अब देख पा रहे हो यहाँ पे नॉन पोलर सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ये सिमेट्रिकल है, लेकिन पोलर देख रहे हो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल नहीं लग रहे हैं, ठीक है, याद रखना। अब इसके कुछ एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस हैं डाइपोल मोमेंट के। तो डाइपोल मोमेंट के पहला बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। सिंपल सी बात है, ये क्या करता है बताओ, ये क्या करेगा आपको, ध्यान से देखना, ये हमें इंपॉर्टेंट क्या रोल करता है बताओ, इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे, देखो जरा, बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, या डिफरेंशिएट करता है, ये क्या, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, पहली चीज। क्योंकि अगर म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कि अगर 0 हुई तो नॉन पोलर, अगर 0 नहीं हुए तो पोलर, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास देखो लिखा हुआ है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव 0 डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होते हैं, डाइपोल मोमेंट
होते हैं, ठीक है ना, ये मैंने बता रखा है। ऊपर ही बता दिया मैंने। अब इसके बाद दूसरी चीज, फिर इससे बात आती है कि ये हमें डिग्री ऑफ पोलैरिटी को बताता है, यानी पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को बता देता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट मेजरमेंट आल्सो गिव द आइडिया ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी। ये क्या बताता है हमें, डिग्री ऑफ पोलैरिटी बता, स्पेशली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ज्यादातर हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे Cl2 O2, ये सारी चीजें। द ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, अब यहाँ से कुछ नियम है, ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट ग्रेटर द पोलैरिटी। अगर डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा तो वो उतना ज्यादा पोलर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं कि ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, अगर म्यू की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, तो अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा तो पोलैरिटी भी उतना ही ज़्यादा, ठीक है ना। और जितना कम म्यू की वैल्यू उतना ही आपकी क्या हो जाएगी, नॉन पोलैरिटी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अब देखना नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट देखिएगा, हाँ देखो नेक्स्ट। फिर इसके बाद ये हमें ये भी बताता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताता है कि क्या क्या कैसा शेप होगा मॉलिक्यूल्स का, है ना। तो ये भी बताता है, जैसे इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 2 एटम्स, अगर एक से ज्यादा यानी 2 से ज्यादा एटम है, तो डाइपोल मोमेंट नॉट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट। बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स द बॉन्ड बट ऑल्सो द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड के अरेंजमेंट यानी सिमेट्रिसिटी पे भी डिपेंड करता है, राइट। तो द डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अगर में सिमेट्रिकल होगा तो लीनियर, अगर कब ज्यादातर लीनियर जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, है ना। तो ये हमें क्या बताता है, शेप को भी बताता है। तो पहली सिग्निफिकेंस ये क्या है, पहला हमने क्या देखा, जरा ध्यान से देखो। पहले हमने ये देखा कि ये डिस्टिंग्विश करता है यानी डिफरेंशिएट करता है कि कौन पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। दूसरा बोला कि पोलैरिटी को भी बताता है कि किसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी किसकी पोलैरिटी कम होगी। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि म्यू और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, म्यू की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ही पोलैरिटी ज्यादा होगी। फिर ये हमें बताएगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी बताएगा, ठीक है ना। और ये डिपेंड नहीं करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम है, ये डिपेंड करता है उनके अरेंजमेंट पे, यानी उसके बॉन्ड अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। अब फोर्थ नंबर देखिए, ये हमें आयनिक कैरेक्टर्स के बारे में बताता है, ये आयनिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व इन मॉलिक्यूल्स, it is possible to predict the nature of chemical bond to form if the difference the electronegative of two atom is large, the bond will be highly polar। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा पोलर है ना, यानी हाईली पोलर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। क्या, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर डिफरेंशिएट करें, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज़्यादा, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये म्यू, यानी मैं बोल सकता हूँ पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो म्यू ये भी हो जाएगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू भी हो जाएगा। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा तो वो उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा, अगर पोलैरिटी ज्यादा हुआ तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो इस लाइन को मैंने एक लाइन में साइड में लिख दिया है, तो आप देख लो इस चीज को। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला सेम, ठीक है ना, म्यू भी ज्यादा हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। अब यहाँ देखिए, बोल रहा है कि ये हमें ये भी डिफरेंशिएट करेगा सिस और ट्रांस में। बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस और ट्रांस आइसोमर, ये हमें सिस और ट्रांस में भी हेल्प करेगा। सिस किसको बोलते हैं और ट्रांस किसको बोलते हैं, जरा देखते हैं। आपको अभी मैं दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना कि अगर मेरे पास कोई कार्बन मॉलिक्यूल्स है और इधर मेरे पास, ध्यान से देखना, ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे बीच में ऐसे लगे हुए। अब एक हमारा मॉलिक्यूल्स ये हो गया और एक मॉलिक्यूल्स में एक और ले रहा हूं, देखना, ठीक है। फिर से इसको ऐसे लिख देता हूं मैं,
और जरा ध्यान से देख लेना, ये रहा हमारे पास। अगर सिस, ये देखो, तो मैंने मान लो कि ये Cl हमारे पास है, ठीक है ना। अब देखो जरा, अगर मैं बोलूं कि अगर ये हमारे पास, अगर यहाँ Cl डाल दूं और यहाँ Cl डाल दूं, तो इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांस। ट्रांस चेयर फॉर्म जो होता है ना, वो ट्रांस कहलाता है, ट्रांस। और एक होता है कि अगर मैंने यहाँ Cl रख दिया और यहाँ Cl रख दिया, ऊपर में मेरा कोई भी R हो, यहाँ भी R लिख दिया मैंने, ध्यान से ना, R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये सिस जो होता है एक तरफ लगते हैं, सेम साइड में लगते हैं, तो ये सिस बताता है और ट्रांस बताता है। तो आप जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि जो सिस होगा, सिस इज मोर, म्यू ऑफ सिस इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ ट्रांस। याद रखना ये चीज। ट्रांस क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। ध्यान से देखो, आप देख पा रहे हो कि ये अगर मैं इधर एरो मार्क करता हूँ, इधर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो ये तो म्यू म्यू कट जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कट जाएंगे, लेकिन ये वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो नहीं कटेंगे। इसलिए सिस की क्या होती है, ज्यादा होती है। सिस का सिस जो होता है ना, ज्यादा पोलर होता है इन कंपेरिजन टू ट्रांस मॉलिक्यूल्स। सिस इज ज्यादा अधिक, सिस जो होता है आपका क्या होता है बताओ, सिस मोर पोलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट एफ, ये क्या करता है, ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमोलिक्यूल्स। ध्यान से सुनना, ऑर्थो मेटा पैरा किसको बोलते हैं, तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग। तो ये हमारा पोजीशन है, मान लो ये Cl है हमारे पास, तो दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा और दिस इज पैरा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो, अगर मान लो ये हमारा फंक्शन ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप और पैरा पोजीशन हमारा कैसा दिख रहा है, सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या। और मैंने आपको अभी बताया कि जो सिमेट्रिकल होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन पोलर, और जो अनसिमेट्रिकल होते हैं ऑर्थो और मेटा, तो ऑर्थो और मेटा में किसकी ज्यादा होती है, तो ऑर्थो की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू मेटा। ऑर्थो की क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू मोर देन मेटा आइसोमर। ऑर्थो की क्या होगी, ज्यादा होगी मेटा से, याद रखना। तो ये था हमारे पास आज का डाइपोल मोमेंट का संजीवनी की लेक्चर 2। संजीवनी की मैंने क्या बता दिया आज, संजीवनी सीरीज की मैं आज का लेक्चर नंबर 2 भी मैंने सफलतापूर्वक खत्म कर दिया, यानी सक्सेसफुली डन हो गया, राइट। तो इस चीज को आप देखना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करें, ठीक है ना। संजीवनी सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी थ्रू आउट द मंथ, मतलब जब तक इसमें बहुत सारे, तो संजीवनी में क्या होते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, जैसे मैथ से भी रिलेटेड, साइंस से भी रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यानी उसके बिना आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी आपकी। जो बेसिक चीज़ें आपसे छूट गई है, भूल गई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप कवर कर पाओगे। या जिन कितने लोगों को नहीं आता है, तो ये यहाँ से देख सकते हैं, है ना। और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आप लोग इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स से। और संजीवनी वेरी इंपॉर्टेंट, संजीवनी सीरीज इसीलिए ही मैंने लाया है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को क्या हो कि जितनी भी चीज़ें हो, जो भी आपको बताया जाए छोटी छोटी टॉपिक, आप उसको जरूर शेयर करें किसी से, है ना। छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, जो आपको बेसिक जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।